बिल्कुल, उत्तर प्रदेश से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जहां पर 6 मजदूरों की मौत हुई है और अब लेटेस्ट अपडेट ये मिल पा रहा है कि जो 14 से 15 मजदूर जख्मी थे उनमें से 2 और ने दम तोड़ दिया। कुल मिलाकर अब तक 8 मजदूरों की मौत हो चुकी है और दर्दनाक हादसा पेश आया है सहारनपुर मुजफ्फरनगर के करीब, जहां पर नेशनल हाईवे पर ये तमाम लोग पंजाब से बिहार की तरफ जा रहे थे। घर वापसी थी, इस वक्त गाड़ियां नहीं मिल रही, ट्रेन के रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही और पैदल मीलों का सफर तय करने के लिए ये मजदूर मजबूर हुए थे। और सहारनपुर मुजफ्फरनगर नेशनल हाईवे पर जब ये पहुंचे थे तो एक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट की जो बस बताई जा रही है जिसने इन मजदूरों को रात के अंधेरे में कुचल दिया। रात 12 बजे के करीब की यह घटना है। दर्दनाक हादसा पेश आया है जिसमें पहले 6 मजदूरों की मौके पर मौत हुई। जो दीगर जख्मी थे उनमें से 2 और की मौत हो चुकी है। कुल मिलाकर 8 मजदूरों की मौत हुई है और अभी तक जो मरने वालों की शनाख्त हो पाई है इनमें हरीक सिंह 51 साल का, इसका बेटा 22 साल का, इसकी भी मौत हुई है। गुड्डू नाम का एक जो मजदूर था 18 साल का, इसकी भी जान चली गई है। वसुदेव 22 साल का, हरीश 28 साल का, वीरेंद्र जो कि 28 साल का और इसके साथ साथ जो दीगर मजदूर थे 1 दर्जन से ज्यादा मजदूर जो जख्मी हुए थे उनमें से भी 2 और ने दम तोड़ दिया है। पूरा वाक़ा उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के करीबी इलाके का है। नेशनल हाईवे पर रात 11 से 12 बजे के बीच का ये पूरा हादसा जो पेश आया है, इंसिडेंट हुआ है जिसमें अब तक 6 मजदूरों की पहले और 2 की अब मजदूर। एक चीज हमें जाननी चाहिए जी, कहां से निकलते हैं? पंजाब से। जाना कहां है? बिहार। बीच में कितने स्टेट्स आते हैं अभी आपको पता लगेगा, लेकिन 1185 किलोमीटर पैदल सफर करने के लिए मजबूर हुए हैं मजदूर, क्योंकि लगातार उम्मीद उन्हें यह थी कि उन्हें घर पहुंचाया जाएगा, नहीं पहुंचाया जा रहा है। सूरत हाल हमारे सामने रहमत कलीम इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। रहमत, सूरत हाल इंतहाई मखदूश है, एक के बाद एक इंसिडेंट हो रहा है और इस वक्त हमारे पास जो इतलात मौसूल हो रही है वो ये है कि कुछ लोग तो मारे गए और कुछ लोग जो इंतहाई जख्मी है उनकी हालत भी नाजुक है। क्या कुछ तफसीलात आपके पास है? जी देखिए, बिल्कुल गुज़श्ता देर रात से बात करें तो अब तक के 3 हादसे हो चुके हैं और 3 हादसे में 18 मजदूरों की मौत हो गई। पहला हादसा जिसका जिक्र आसिफ कर रहे थे यूपी से है, सहारनपुर में नेशनल हाईवे पर ये मजदूर जा रहे थे अपने गांव पंजाब से लौट करके बिहार के लिए जा रहे थे। रास्ते में रोडवेज बस ने नेशनल हाईवे पर इन्हें कुचल दिया। 6 मजदूरों की मौके पर ही दम तो जान निकल गई और बकिए करीब 1 दर्जन से ज़्यादा जख्मी थे, जिनमें से 2 की अभी फ़िलहाल इस वक्त मौत की खबर आ रही है। तो ये 8 मजदूर की मौत यूपी की में हुई है। यूपी के नेशनल हाईवे मुजफ्फरनगर का जो एरिया पड़ता है, उस सहारनपुर का जो एरिया पड़ता है, यहाँ पर कौमी शाहरा है, वहाँ पर यह हादसा पेश आया है जिसमें 8 मजदूर जो पैदल चलकर अपने घर बिहार लौट रहे थे। बीच में यूपी का एरिया पड़ता है, पंजाब से ये लौट रहे थे, इनके पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय पैदल चलने के, तो ये पैदल चलते चलते अपने घर लौट रहे थे। रास्ते में रोडवेज बस ने इन्हें कुचल दिया है। खबर है कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके बस के ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है और जाँच की कार्रवाई आगे बढ़ा दी है। दूसरा हादसा जो है वो मध्य प्रदेश के गुना का है। मध्य प्रदेश के गुना में भी बस एक्सीडेंट, बस का लॉरी से या ट्रक है, आप मिनी ट्रक कहीं से, इससे एक्सीडेंट हुआ है, टक्कर हुई है और इस टक्कर में मध्य प्रदेश के अंदर 8 मजदूरों की मौत हो गई है और 55 मजदूर अभी भी जख्मी बताए जा रहे हैं। ये मध्य प्रदेश में बस और ट्रक के बीच टक्कर में 8 मजदूर, उधर यूपी में 8 मजदूर की मौत और उससे बढ़कर आगे बढ़े तो अब बिहार में भी हादसा पेश आया है और यहाँ भी इसे वही हादसा है जो मध्य प्रदेश का हमने जिक्र किया कि बस और ट्रक के बीच टक्कर हुई। ये इसमें से 2 लोग की मौत हो गई है और 5 अभी भी जख्मी बताया जा रहा है, जिसमें से 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। ये लोग भी अब मुजफ्फरपुर से होते हुए अपने घर की तरफ लौट रहे थे। ये महाराष्ट्र से लौटे थे, तो महाराष्ट्र, पंजाब से या फिर दिल्ली से ये जो लोग लौट रहे हैं, इनमें से अब तक कई हादसे हो चुके हैं। हमने देखा था पिछले दिनों किस तरह से महाराष्ट्र में भी नागपुर में हुआ था हादसा, रेल हादसा हुआ था। इस तरह से कई हादसे आदमी बाज़ाब्ता तौर पे अगर एक रिपोर्ट सामने आती है इस हवाले से तो 100 से ज़्यादा मजदूरों की मौत सिर्फ इस रोड के सड़क हादसात में ही हुए हैं। लेकिन गुज़श्ता 24 घंटे में 3 जो हादसे हुए हैं जिसमें 18 मजदूरों की मौत हुई है।